कार्टून टीवी। गांव में आजकल एक बड़ी ही अजीब सी बीमारी फैल रही थी। हर किसी के पेट में दर्द रहने लगा था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उधर थाने में बैठे हुए इंस्पेक्टर खेकड़ा का मन समोसे खाने को कर रहा था। अरे पांडे जी, जरा चाय समोसे खिलवाइए, मुंह का जायका जरा बदल जाए। जनाब, अभी लेकर आता हूँ। पांडे जी भागकर जाते हैं और दौड़ कर आते हैं। 4 गर्मा गर्म समोसे प्लेट में रखकर हरी चटनी के साथ इंस्पेक्टर खेकड़ा के सामने रख देते हैं। अरे वाह, समोसे को देखते ही तबीयत बिल्कुल हरी हो जाती है, और फिर गर्मा गर्म समोसे के साथ ये हरी हरी चटनी। भैया सच कह रहे हैं, समोसे का असली मजा तो जनाब हरी चटनी के साथ ही आता है। फिर इंस्पेक्टर खेकड़ा बड़े मजे से 3 समोसे खा लेता है और एक समोसा वो पांडे को खाने के लिए दे देता है। वो अपने थाने के काम को निपटा ही रहा होता है कि अचानक से इंस्पेक्टर खेकड़ा के पेट में बड़ा तेज दर्द होता है। दर्द भी कोई ऐसा वैसा नहीं, इंस्पेक्टर खेकड़ा जमीन पर पड़ा सांप की तरह लोटपोट हो रहा था। ये देखकर थाने के सभी सिपाही घबरा जाते हैं और फौरन एम्बुलेंस बुलाकर खेकड़ा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पांडे के पेट में भी हल्का दर्द हो रहा था। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनकर आराम कर रही दबंग चुड़ैल की आंखें खुल जाती हैं। अरे भाई, गांव में एम्बुलेंस आई है, लगता है जरूर कोई आदमी सीरियस है। तभी दबंग चुड़ैल देखती है कि कुछ पुलिस वाले गाड़ी से जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं। दबंग चुड़ैल को बड़ी जिज्ञासा होती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो उन सिपाहियों का रास्ता रोक लेती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। क्या बात है नौजवान सिपाहियों, आज तो बड़ी दौड़ा दौड़ी हो रही है। क्या कुछ हुआ है ऐसा जो मुझे नहीं पता? बस पूछो मत दबंग चुड़ैल, आज हमारे इंस्पेक्टर खेकड़ा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये सुनकर दबंग चुड़ैल चौंक जाती है। ओहो, ये तो बात कुछ नई सुनने को मिली है। भाई, ऐसा भी क्या हो गया था कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा? आप तो जानते ही हो दबंग चुड़ैल कि हमारे खेकड़ा साहब को समोसे कितने पसंद हैं। खा गए 3 समोसे और तभी से उनके पेट में दर्द होने लगा। क्या बताऊं, इतना दर्द था कि जमीन पर लेट लेट कर नागिन डांस कर रहे थे। पर जो बात हमारे भेजे में नहीं आई वो ये थी कि आज से पहले तो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने इतने समोसे खाए हैं, फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा तो ये बात है। चलो भाई, कोई नहीं, जब तुम्हारे इंस्पेक्टर खेकड़ा वापस आ जाए तो मुझे भी बता देना। वो सब लोग वहां से चले जाते हैं और दबंग चुड़ैल सोचने लग जाती है कि आखिर समोसे खाकर उसकी तबीयत खराब क्यों हुई। कि तभी जंगल से 2 लोग एक छोटे से टेम्पो में बहुत सारी पेटियां लेकर जा रहे थे और अचानक से ही एक जंगली जानवर के आने से टेम्पो वाले का बैलेंस बिगड़ गया और टेम्पो पलट गया। और उसके पलटते ही उन पेटियों में रखी हुई बोतलें खुल गईं और वहां जमीन पर तेल ही तेल बिखर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? धन्ना सेठ तो अब हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर वो जानवर सामने नहीं आता तो मैं टेम्पो निकाल लेता। अब अचानक से सामने आया तो मैंने भी घबराकर टेम्पो मोड़ दिया, और मेरा काम तो इधर से उधर सामान लाने और ले जाने का है। मैं नहीं जानता बाकी कुछ भी। अरे, आप लोगों का तो सारा सामान नीचे गिर गया। सारा तेल बिखर गया। धन्ना सेठ अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत तगड़ा नुकसान हो गया है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना तेल बिखर गया, किंतु तेल ही तो है। अरे, ऐसा वैसा तेल नहीं है ये कहते ही वो आदमी चुप हो जाता है और टेम्पो वाला उसे इशारा कर मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। उनके ये इशारेबाजी दबंग चुड़ैल से छुप नहीं पाती और उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपने दबंग चुड़ैल के रूप में आ जाती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। दबंग चुड़ैल की आंखों से कोई भी बात छुप नहीं पाती। अपने सामने चुड़ैल को इस तरह नाचता हुआ देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तब दबंग चुड़ैल उन दोनों को कॉलर से पकड़ लेती है और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए दबंग चुड़ैल के ऊपर हमला कर देते हैं और वो लगातार दबंग चुड़ैल को मार रहे थे कि तभी दबंग चुड़ैल पूरे फिल्मी स्टाइल में उन दोनों को दूर धक्का देते हुए बोलती है, किसी को उतना ही मारो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। फुड़ फुड़ दबंग दबंग दबंग, फुड़ फुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई। डार्लिंग, तेरे लिए एक तेल के लिए इतनी मारामारी?
हमें तो किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। अब तुम लोग खुद बताओगे या तुम्हारा धन्ना सेठ आकर यहाँ बताएगा? फिर दबंग चुड़ैल उन दोनों को बहुत मारती है और पेड़ के ऊपर बैठा देती है। नीचे वो अपने प्यारे शेर को छोड़ देती है। ऊपर बैठे हुए दोनों की घिघी बन जाती है और दबंग चुड़ैल वही अपने जादू से कुर्सी लाती है और उस पर बैठ जाती है। अब तुम दोनों ऊपर बैठे बैठे फैसला कर लो कि तुम में से सच कौन बताएगा। तुम दोनों सच बताओगे या तुम्हारा धन्ना सेठ आकर सच बताएगा? मेरा ये शेर 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करेगा और फिर ये तुम्हें मजे ले लेकर खा जाएगा। देख भाई, मैं तो अपना मुंह खोलने से रहा। अगर धन्ना सेठ को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस चुड़ैल का तो मुझे कोई भरोसा ही नहीं लग रहा। हम दोनों की स्थिति तो बिल्कुल वैसी हो गई है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ है खाई। और भला ये चुड़ैल कैसे आई जो सलमान के गाने पर डांस करती है? भैया चुड़ैल की छोड़ो, इस समय तो मुझे इस शेर की ज्यादा चिंता हो रही है। देखो तो कैसे लपलपाई नजरों से देख रहा है। ये देख ही नहीं रहा है। थोड़ी देर में तुम्हारी बोटियां तक चबा जाएगा। जल्दी बोलो। वो लोग काफी देर तक अपना मुंह नहीं खोलते और जैसे ही 1 घंटा होने के करीब आता है और शेर जल्दी जल्दी चक्कर लगाने लगता है, तभी वो दोनों हाथ जोड़कर दबंग चुड़ैल से बोलते हैं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें सब कुछ सच सच बता देंगे, लेकिन इस शेर को यहाँ से हटा दो। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें सब कुछ सच बता देंगे, लेकिन इस शेर को यहाँ से हटा दो। ये की ना तुम दोनों ने पते की बात। तभी वहां से शेर गायब हो जाता है और वो दोनों पेड़ से नीचे होते हैं। दबंग चुड़ैल के पैरों में गिरकर उसे सब सच सच बता देते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा धन्ना सेठ नकली तेल का व्यापार करता है और सारे गांव में उसी का ही दिया हुआ तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब इंस्पेक्टर खेकड़ा की तबीयत समोसे खाने से नहीं बल्कि नकली तेल में बने समोसे खाने से हुई है। हमें छोड़ दो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो बस उसके लिए काम करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब तुम्हारा धन्ना सेठ भी देखेगा कि किस तरह नकली तेल बनाया और बेचा जाता है। वो उन दोनों को वापस पेड़ पर बैठा देती है और उसमें से एक को फोन करने के लिए बोलती है। जैसे ही धन्ना सेठ के पास फोन जाता है। अरे भाया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरा कितना नुकसान करवा दिया। कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी बताओ, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद धन्ना सेठ अपने आदमियों के साथ गाड़ी में वहां पहुंचता है और जमीन पर बिखरे हुए तेल को देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। तुम दोनों ने क्या सोचा? तुम पेड़ पर बैठ जाओगे तो मुझसे बच जाओगे? आदमियों, जाओ अभी इन्हें पेड़ से नीचे उतारो। हाय हाय, मेरी कमाई, मेरा इतना महंगा तेल। धन्ना सेठ के आदमी पेड़ पर चढ़ने लगते हैं कि तभी चुड़ैल अपने जादू से उन दोनों को नीचे उतार देती है। धन्ना सेठ भागकर जैसे ही उनका कॉलर पकड़ने लगता है, चुड़ैल वापस उन्हें पेड़ पर बैठा देती है। काफी देर तक यही ड्रामा होता रहता है। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। तभी धन्ना सेठ अपनी जेब में से पिस्तौल निकाल लेता है और हवा में फायर करते हुए उन्हें डराता है। जैसे ही वो ये काम करता है, दबंग चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चुड़ैल को अपने सामने देखकर धन्ना सेठ अपनी धोती संभाल कर वहां से भागने लगता है कि दबंग चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से उसे दबोच कर वापस वहीं ले आती है और उस पलटे हुए टेम्पो में से बची हुई 1-2 बोतल को उठाकर वो तेल धन्ना सेठ के मुंह में उड़ेलने लगती है। धन्ना सेठ को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तभी वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैं जरा से लालच में लोगों की जान से खेल गया। ये नकली तेल है जिसकी मिलावट हम असली तेल के साथ करते हैं और फिर मार्केट में ऊंचे दाम पर वो बेच देते हैं। बता तो तू इतने आराम से रह रहा है जैसे कि तूने बहुत अच्छा काम किया हो। रुक, अभी तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तभी वो धन्ना सेठ को उस टेम्पो के साथ खड़ा करती है और उसके आदमियों को भी, और फिर टेम्पो वाले से बोलती है कि इसकी फोटो खींचो। वो टेम्पो वाला अपने फोन से उनकी फोटो खींचते है और फिर दबंग चुड़ैल उस टेम्पो वाले के सर पर पिस्तौल रखकर बोलती है कि इसको सब जगह अपलोड कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो दबंग चुड़ैल। तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा।
दबंग चुड़ैल को रिश्वत। अरे भाई, मैं तो उन लोगों में से आती हूँ जो आटे में नमक खाते हैं, नमक में आटा नहीं। तेरा समय पूरा हो गया है। तभी दबंग चुड़ैल उसे पकड़कर उसकी गाड़ी में बिठाकर उसे थाने ले जाती है। थाने के सिपाही सब खुश हो जाते हैं कि दबंग चुड़ैल ने एक मिलावटी तेल वाले धन्ना सेठ को पकड़वा दिया। वो लोग अभी धन्ना सेठ के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर ही रहे थे कि इंस्पेक्टर खेकड़ा भी थाने में आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि धन्ना सेठ के मिलावटी तेल में बने हुए समोसे खाने से उसकी तबीयत खराब हुई है, वो जाते ही धन्ना सेठ के मुंह पर एक घूसा मारते हैं। धन्ना सेठ लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता है। मेरे इलाके में तेरी इतनी हिम्मत कि तूने नकली तेल का व्यापार किया। अब मैं तुझ पर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दूंगा कि तू लंबी सजा भुगतेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दबंग चुड़ैल, तुमने एक बार फिर हमारी मदद की। ये सब तो होता ही रहता है, पर दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। अब तुम इन गुनहगारों को संभालो, मैं चली। अब भाई सब लोग इतने सीरियस क्यों हो गए हैं? इस मौके पर एक डांस तो बनता ही है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग।